देवियों से जनों नमस्कार, आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति में और बाय सीएके के सर। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू के नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, आप पूरे इंडिया में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज आपके सिलेबस का पार्ट है, जहाँ पे अकाउंटेंसी आपको पढ़ना हुआ है, अकाउंटेंसी है, टैक्स है, ऑडिट है, कॉस्टिंग है, सब सब्जेक्ट अगर पढ़ने हैं तो डेफिनेटली केकेसीए इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। जहाँ पे हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक एमसीक्यू सीरीज रन कर रहे हैं। एवरी डे एक लेक्चर लिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप ऑफकोर्स आंसर दे सकते हो और केकेसीए से धन धनाधन गिफ्ट जीत सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये भी आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया है। आज थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए टाइम भी आपको सिर्फ 15 सेकंड का दिया जाएगा। रफ्तार ही आपकी पहचान है। तो बच्चों, एमसीक्यू सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला टॉपिक है और ये हमारा 28 नंबर का एपिसोड पार्ट है और जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है ना, हर चैप्टर को हमने 3 एपिसोड में डिवाइड किया हुआ है। तो ये फर्स्ट एपिसोड है इस चैप्टर का, सिंगल एंट्री का। इसके बाद ऑफ कोर्स लेवल बढ़ेगी और आगे के 2 एपिसोड भी आएंगे। सो बच्चों, डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अभी लाइव सेशन में जुड़ चुके हो केकेसीए के ऐप के अंदर, तो आपका इंटरेक्शन जबरदस्त होना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आएंगे फटाफट से आंसर देने के लिए रेडी हो जाना। डन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आप जिस चीज का कर रहे हैं इंतजार, जल्दी से उसको प्रकट ही कर देते हैं। सो एमसीक्यूज ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, कंप्यूटर जी। स्टूडेंट्स एकदम बेकरार है, एकदम भाई क्या बताए, पैशनेट है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रकट करो। सो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 उनके सामने प्रेजेंट किया जाए। यस, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय। ऑप्शन ए, लार्ज जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ऑप्शन सी, स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप्स। ऑप्शन डी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ऑप्शन ई, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। जल्दी जल्दी, समय शुरू हो चुका है, समय की घंटी तेज भाग रही है भाई। आज आपको टाइम कम दिया जा रहा है, क्वेश्चन की लेवल थोड़ी इजी है, इसलिए फटाक से क्लिक करने के लिए रेडी रहना है। क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते ही जल्दी से क्लिक कर दो। क्या बात। स्टार्टेड विद द गुड साइन, 100% एक्यूरेसी, एवरीवन गिव द करेक्ट आंसर, स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप्स। तो बच्चों, बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, मतलब पूरी दुनिया डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है। सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए है? सिर्फ ऐसे छोटे छोटे बिजनेस के लिए जिनको प्रॉपरली बुक्स ऑफ डबल एंट्री वगैरह मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, जिनका टर्नओवर बहुत कम है। इसलिए स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम क्वाइट इजी, जिसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है क्वेश्चन रिलेटेड ज़्यादा, तो भी अकाउंटिंग रिलेटेड, तो भी आप अकाउंटिंग आराम से मैनेज कर सकोगे विद द यूज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, यस। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर जनरली मेंटेन अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम? ऑप्शन ए, रियल अकाउंट्स ओनली। ऑप्शन बी, नॉमिनल अकाउंट्स ओनली। ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बैंक। ऑप्शन डी, all real, personal and nominal account, and option E, only fixed assets account. यस, मिलिंद जी, विषय, मंगेश जी, सही आंसर थे आपके। पब्लिक जवाब दे रही है। ओके, चलो टाइम आउट हो गया। अभी पहला ही क्वेश्चन था 100% एक्यूरेसी वाला और इस बार वाट लग गई। तो स्टूडेंट्स, कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? सो याद रखना, देखो, छोटा सा बिजनेसमैन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करता, लेकिन उसको भी ये सब समझना है कि भाई किस कस्टमर से कितना पैसा लेना है, किस सप्लायर को कितना पैसा देना है। ये तो बहुत बेसिक है जो हर किसी को जानना है। तो पर्सनल अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट वाले ऑप्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ सी और डी में है, तो डी तो पॉसिबल नहीं है सब के सब अकाउंट मेंटेन करना। तो पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक मेंटेन किया जाता है। मतलब कैश बुक बोले तो ऑफकोर्स कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, रिसिप्ट और पेमेंट का हिसाब। और साथ ही साथ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करने से हमें ये समझ रहा है कि डेटर्स से एग्जैक्टली कितना पैसा रिसीवेबल है या सप्लायर को कितने पैसे पेएबल है। तो ये रिसीवेबल या पेएबल समझना भी बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन में बच्चों ये मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट है हर बिजनेस में कि हमें ये समझना जरूरी है कितना लेना है या फिर कितना देना है। ठीक है,
यस। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। ऑप्शन ए नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी कैश बैलेंस, ऑप्शन सी कैपिटल, ऑप्शन डी टोटल सेल्स एंड ऑप्शन ई टोटल परचेसेस। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, क्या फाइंड किया जाता है उसमें से? सिंगल एंट्री सिस्टम में आता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो एग्जैक्टली ये बनाने का पर्पस क्या? ओ माय गॉड, ए बी सी ई, इतने सारे आंसर और स्टूडेंट्स जान के हैरानी हो जाएगी आपको भी, सिर्फ 45.45% एक्यूरेसी आई है इस क्वेश्चन में। बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये प्रिपेयर किया जाता है बेसिकली ये फाइंड करने के लिए कि बिजनेस में कैपिटल कितना है, ठीक है। और अगर हम स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर कैपिटल दे दिया जाए, ओपनिंग वाला कैपिटल मोस्टली फाइंड किया जाता है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब सेम बैलेंस शीट जैसा होता है बच्चों, सेम लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज, राइट साइड में एसेट्स, बस इतना ही फर्क है। बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होती है, ये ऑटोमेटिकली टैली नहीं होता है, इसमें हमें बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना होता है और बैलेंसिंग फिगर ही होता है कैपिटल, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ बैलेंस शीट होती है और नॉर्मली ईयर के स्टार्टिंग का कैपिटल हमें नहीं दिया होता, तो इसलिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, ठीक है। कभी कभी ओपनिंग क्लोजिंग दो दो आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल ओपनिंग का ही माइंड में रख लो तो भी काफी है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इन द सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज। ऑप्शन ए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन बी क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ऑप्शन सी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन डी ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ऑप्शन ई एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ किया जाता है बच्चों उसमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। जैसे कैपिटल फाइंड करने के लिए हमने देखा क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो वैसे प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होता है? लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके सो 62.5, नहीं ओ माय गॉड 55.56% एक्यूरेसी। और स्टूडेंट्स नॉर्मली हमने जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल होता है, ठीक है ना। हमारा कैपिटल कब बढ़ता है? जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता है, जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए तो अपना कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट ना। बिजनेस में अगर कैपिटल हो जाए तो अपन कैपिटल में ऐड करते हैं ना ओपनिंग कैपिटल में, तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ के आता है। तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल ये जो डिफरेंस है इसी को कहा जाता है प्रॉफिट। ओके, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट है और आंसर निगेटिव आ जाए तो लॉस है। समझ गए? इसका लॉजिक क्या है फिर से एक बार आपको बता दूं, क्योंकि अगर साल भर में प्रॉफिट हो तो ओपनिंग कैपिटल में हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद कैपिटल बढ़ता है ना, तो इसलिए हमने अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा कि ये कैपिटल बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि कैपिटल क्यों बढ़ा, तो बच्चों कैपिटल बढ़ने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज प्रॉफिट, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ा, ठीक है। यस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम? ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स, ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स ओनली, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स, ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट ओनली, ऑप्शन ई मेंटेनेंस ऑफ डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। बच्चों सिंगल एंट्री में एक टाइप है प्योर सिंगल एंट्री, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या? प्योर सिंगल एंट्री का मतलब क्या?
ओके, सो आंसर कंक्लूडेड विथ ओ माय गॉड 36% एक्यूरेसी, बाप रे। बच्चों अभी देखो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम का मेन लॉजिक क्या है कि जब भाई जो बिजनेस ऐसा है जिनको प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं आता, बिजनेस का स्केल बहुत छोटा सा टर्नओवर है, उनके पास टेक्निकल पर्सन नहीं है या फिर अकाउंटिंग का इतना नॉलेज नहीं है, ऐसे छोटे मोटे दुकान के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम बेस्ट है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम छोटा ही क्यों ना हो, हर इंसान को ये बेसिक चीज़ जाननी है कि मुझे कस्टमर से कितना लेना है और सप्लायर को कितना देना है। बच्चों एक छोटी सी पान की दुकान का भी एग्जांपल अगर आप ले लो ना, तो उसको भी ऑफकोर्स ये चीज़ से कंसर्न है, हाउ मच इज रिसीवेबल एंड हाउ मच इज पेएबल। इसलिए कम से कम, कितना भी कम से कम मेंटेन कर ले भाई बुक्स, एटलीस्ट ये तो मेंटेन किया जाएगा कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, जाने वाला आने वाला है या फिर जाने वाला है। तो बच्चों इसी को पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। सो इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स सिर्फ मेंटेन किए जाते हैं, इसको प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। डन, सिर्फ और सिर्फ प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टूडेंट्स आगे जाने से पहले आपका दादा आपके लिए कुछ मैसेज दे रहे हैं, सो देख लीजिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to MCOM CA CSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अभी तो ऐप डाउनलोड कर लो भाई, सौरव दादा ने भी बोल दिया। अभी किस चीज़ की चिंता है, गारंटेड एकदम सक्सेस आपको मिल के रहेगा और बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर जी इंटरवल के बाद पब्लिक रेडी हो चुके हैं। अरे सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से पेश किया जाए। A statement of affairs is similar to dash dash. Option A trading account, option B profit and loss account, option C balance sheet, option D cash flow statement, option E ट्रायल बैलेंस। जिसने ये सेशन स्टार्टिंग से शिद्दत में देखा है वो आंसर दे पाएगा। यस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके जैसा है? मैंने आपको रेप्लिका बोला था, रेप्लिका ऑफ व्हाट, डैश डैश, सेम उसकी तरह दिखता है, ऐसा मैंने बोला तो था। ओके, फिर भी 83% एक्यूरेसी है रे, क्या करने का रे तुम्हारा? बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बोला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, सेम बैलेंस शीट एज इट इज, राइट साइड में एसेट, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज। बस फर्क क्या है, बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कुछ बैलेंसिंग फिगर चीज़ें ढूंढनी होती है, जिसे नॉर्मली कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल ये मोस्ट ऑफ द केस में बैलेंसिंग फिगर ढूंढा जाता है। ठीक है, यस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। If a proprietor withdraws cash for personal use, it is termed as option A capital, option B expenses, option C liabilities, option D drawings and option E income। भाई पर्सनल पर्पस के लिए पैसे विड्रॉ किए, इसको क्या नाम दिया जाए? प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस के ओनर जिन्होंने पैसे यूज किए हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ। इस बार कोई गलती करने के मूड में नहीं दिख रहा। अरे कर दिया। अरे डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, पर्सनल यूज रहा तो ड्राइंग्स आता ना, इसमें कैसे गलती कर सकता है कोई? नहीं होना चाहिए मिस्टेक, 100% एक्यूरेट होना चाहिए यार। पर्सनल यूज नाम आ गया ना यहाँ पे, फिर क्या रहा भाई, पर्सनल यूज नाम आया तो विषय संपला, ड्राइंग्स नाम आएगा। ठीक है, सो इजी था यार, नहीं गलत होना चाहिए था, इंप्रूव करो खुद को। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, जिसके ये गलत थे ना आंसर, उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम में वाट लगने से अच्छा अभी लग जाए, अभी पढ़ो भाई, टाइम है आपके पास।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर जी पेश करो जल्दी से. द सिंगल एंट्री सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्शन ए साइंटिफिक, ऑप्शन बी एक्यूरेट, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक, ऑप्शन डी अनसाइंटिफिक एंड इनकम्प्लीट एंड ऑप्शन ई ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड. बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? साइंटिफिक, एक्यूरेट, सिस्टमैटिक, अनसाइंटिफिक एंड इनकम्प्लीट या ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड? ओके टाइम आउट. हाँ स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स अनसाइंटिफिक एंड इनकम्प्लीट. तो स्टूडेंट सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये अनसाइंटिफिक है, इसमें ऑफ कोर्स लॉजिकल नहीं है, प्रॉपर गोल्डन रूल्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं, और इनकम्प्लीट आधा अधूरा सिस्टम है. किसी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट देते, किसी का दो देते, तो ये लॉजिकली गलत भी है, बट है ये ऐसा आधा अधूरा सिस्टम है, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है. और ऑफ कोर्स जो कंप्लीट वाला सिस्टम है उसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं. ठीक है ना. यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. रेडी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? यस क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने के पहले यस क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने के पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक भी किसी एक ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज नहीं देखे तो आज के आज विजिट करना. बच्चों 11 से लेकर एमकॉम के एमबीए के कोर्सेज तो है ही, लेकिन अगर आप उसमें कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, बच्चों ऐप डाउनलोड करोगे, आपका मोबाइल नंबर ओटीपी डालोगे और उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा. कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेना कॉम्पिटेटिव एग्जाम और वैकेंसी स्पर्धा परीक्षा. ठीक है. आप देख सकते हो जैसे महावितरणीय मैनेजर लेवल के एग्जाम. बच्चों अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, पोस्ट मैनेजर जैसे टीम के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हायर पोस्ट के लिए बनाया हुआ हायर लेवल का कंटेंट है जिसमें हायर एजुकेटेड पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है. ठीक है. उसके बाद लेखाधिकारी, लेखा सेवा, लेखा सर्वसमावेशक, मतलब अगर आप पूरे महाराष्ट्र में किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह के एग्जाम देना चाहो तो उसका भी कोर्स पूरा का पूरा कंटेंट रेडी है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स देर किसकी बात की यार, आप नंबर, अरे किधर गए हो? बच्चों नंबर नोट डाउन करना है आपको 7276528810, 7276582810. शुभम जैन सर. ठीक है. और अगर आप ओवरऑल तो इस और एक नंबर है भाई, ये अगर व्यस्त आता है तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की इंक्वायरी के लिए 9145669922, 9145669922. वेरी वेरी सिंपल, काम भी सिंपल, कोर्स भी सिंपल, टीचिंग का तरीका भी सिंपल. स्टूडेंट्स अभी आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. When a businessman introduce fresh capital during the year, it will option A decrease the closing capital, option B increase the profit if not adjusted, option C decrease the drawings, option D increase the liabilities, option E have no effect on capital. जल्दी जल्दी आंसर दो. Only 33.33, 40% accuracy, 50% accuracy, 50% नहीं रहे भाई, 44.44% accuracy सिर्फ. बच्चों अगर हमने जस्ट इमेजिन, अगर हमने ओपनिंग कैपिटल लिया, क्लोजिंग कैपिटल लिया, उसका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस क्या आता है? अगर कैपिटल बढ़ा है तो प्रॉफिट है, राइट. अगर कैपिटल बढ़ चुका है तो प्रॉफिट है. बट व्हेन बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल अगर इशू किया तो बच्चों इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट इफ नॉट एडजस्टेड. अगर एडजस्ट नहीं किया है, आपने प्रॉफिट का इफेक्ट नहीं दिया तो इसके से प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, ज्यादा दिखेगा प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि आपने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस किए. ठीक है. लेकिन इंट्रोड्यूस करने के बावजूद उसके अगर वो एडजस्ट नहीं किया प्रॉफिट के साथ तो ऐसा दिखेगा इंक्रीज द प्रॉफिट इफ नॉट एडजस्टेड. ठीक है.
लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे प्रकट होने जा रहा है. आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा. विच बुक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिंगल एंट्री टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन? ऑप्शन ए सेल्स बुक, ऑप्शन बी परचेस बुक, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी कैश बुक, ऑप्शन ई जर्नल पेपर. तो बच्चों कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन लिखने के लिए कौन सा बुक जनरली यूज किया जाता है इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम? जल्दी जल्दी आंसर दे रहे सब लोग. हैप्पी एंडिंग होगा ऐसा लग रहा है, सब लोग सही आंसर दे रहे. एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन हो तो ऑफकोर्स कैश बुक में ही लिखेंगे, कोई डाउट ही नहीं उसमें, दूसरे बुक का सवाल ही नहीं आता. ठीक है, तो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस ये जो ट्रांजैक्शन है ये डेफिनेटली कहाँ पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश से रिलेटेड कुछ भी हो. फ्रेंड्स इट्स टाइम फॉर जजमेंट. और आज थोड़ा रिजल्ट भी ट्विस्टी है. यस स्टूडेंट्स, रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. बच्चों आप देख सकते हो 23 Feb 2026 आज का जो रिजल्ट है, इसमें टॉपर ऑफ द सेशन इज विराज पवार, हु स्कोर्ड 9 पॉइंट्स टुडे. देन यशस्वी गराड़ 8 पॉइंट्स, प्रिया खुने 8 पॉइंट्स, शिव कुमार 6 एंड सो ऑन, अविनाश जी 6 एंड सो ऑन. तो इससे भी कम स्कोर है. ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ओवरऑल हमने ये आज का सेशन कंप्लीट किया. आज हमने क्वेश्चन सीखे. डेफिनेटली अगले दिन भी मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेल आइकन पे क्लिक करो, सो दैट लाइव सेशन भी रहा आपसे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली उसमें नोटिफाई होकर ज्वाइन हो जाओ. तो हैप्पी लर्निंग विद केके. बाय बाय.